जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनकटीज। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी खंड का चैप्टर 5 का। ठीक है, चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है, जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर 5 आपका क्या है, नागरी लिपि। ठीक है, चैप्टर 5 आपका क्या है, नागरी लिपि। ठीक है, जिसके लेखक है हमारे गुणाकर मूले जी। यहाँ देखिए, जिसके लेखक है गुणाकर मूले जी। अब देखिए, गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, मृत्यु हो गई 2009 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे सब मैंने टाइपिंग कर कर लिख दिया है। चलिए हम इसके सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे इसका पहला प्रश्न कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक में वीडियो में बोलता हूँ कि मैं 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ। फेक क्वेश्चन लाने से कोई प्रॉफिट है बताइए, इसलिए मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आता हूँ 2023 के। ठीक है, तो चलिए 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूँ आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखिए, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा लगभग 200 वर्ष पहले छापखाने के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से उनके पुस्तकें छपनी शुरू हो गई। देखिए इसको लिख सकते हैं लगभग 200 वर्ष पहले जब छापखाने का आविष्कार हुआ, या 200 वर्ष पहले छापखाने के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से उनमें अनेक पुस्तकें छपनी शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय निर्देशालय हो गया यहाँ पे। ठीक है, विभिन्न साहित्यिक और विद्वान ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। ठीक है, इसमें 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 स्थिरता आ गई। देखिए समझाते हैं अच्छा से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ठीक है, तो देखिए लगभग 200 वर्ष पहले जब छपकाने, यहाँ पर छपकाने का मतलब क्या होगा, अब भी देखिए पहले जब प्रिंटर को ही छपकाना कहते हैं। देखिए पहले के ज़माने में हम कोई ऐसा वर्ड है ना कि उसको अलग बोलते थे, अभी के ज़माने में उसको अलग बोलते थे। तो देखिए जो प्रिंटर अभी बोलते हैं लोग कि जिरक्स कर दीजिए। ठीक है, तो उसी को पहले के ज़माने में हम लोग छपखाना बोलते थे। ठीक है, यही छपकाना है। तो देखिए जब लगभग 200 वर्ष पहले जब छपकाने के लिए देवनागरी लिपि बनी ना, तब उसमें अनेक पुस्तकें छपनी शुरू होगी और केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्य और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इससे इसमें स्थिरता आ गई। ठीक है, अब देखिए बताता हूँ यहाँ पे, ये तो पहला प्रश्न आपका हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देखिए अभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न एकदम है। ठीक है, जो बार बार बिहार बोर्ड आपका पूछा है। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। देखिए देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो इसका शॉर्ट आंसर होगा इजी एकदम। तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषा लिखी जाती है। कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है जी, तो देखिए देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, या प्रश्न भी है। ठीक है, तो देखिए देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषा लिखी जाती है। देखिए कितनी भाषा होगी, नेपाली 1, मराठी 2, संस्कृत 3, प्राकृत और हिंदी 5 भाषा लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, चलिए फिलहाल तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, टोटल प्रश्न में लेकर आता हूं ना, टोटल प्रश्न जितना भी हर एक चैप्टर से वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। देखिए कह रहा है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। जो लेखक है, ठीक है, गुणाकर मूले, नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले, वह लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। किन भारतीय लिपियों से बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप लोग सटीक लिखिएगा, इसका एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाए कि लेखक ने संस्कृत भारतीय, एक मिनट देखिए
यहाँ पे कह रहा है देखिए, हाँ अब पढ़ने में आसान रहेगा। देखिए कह रहा है प्रश्न कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। देखिए लेखक ने संस्कृत प्राकृत भारतीय लिपियों में देवनागरी का संबंध तथा गुजराती, बंगला, तमिल मलयालम और तेलुगु कन्नड़ा का भी संबंध बताया है। देखिए पूछ रहा है लेखक ने किन भारतीय लिपियों में देवनागरी का संबंध बताया है जी। तो देखिए लेखक ने संस्कृत प्राकृत भारतीय लिपियों में देवनागरी का संबंध बताया है। गुजराती, बंगला, तमिल संबंध तथा गुजराती, बंगला, तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ का भी संबंध बताया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कहाँ है, स्क्रीन पे। हाँ देखिए कि नदी नगर किसे कहते हैं, नदी नगर किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया। नदी नगर किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया। चलिए आंसर लिखते हैं। दक्षिण भारत में पोतिया लिखने में नागरी लिपि का व्यवहार होता था, इसलिए दक्षिण भारत की यह नागरी यानी देवनागरी लिपि कहलाती थी। ठीक है, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लिए नंदी नागरी लिपि में है। ठीक है, पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे पढ़िए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख, यहाँ पे होगा, लेख छूट गया है, आरंभिक के बाद लेख होगा। ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। ठीक है, तो देखिए नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए उसके विवरण है। चलिए नागरी लिपि के लेख कहाँ से प्राप्त हुए उसका हम विवरण देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए देखिए नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। देखिए जो नागरी लिपि का आरंभिक लेख है ना, वह दक्षिण भारत से मिले हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नार लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है, फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शाखाएं ने नागरी लिपि इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस चैप्टर में मैंने आप लोग को, चैप्टर क्या है आपका जी, चैप्टर है आपका, हाँ चैप्टर है आपका 5। चैप्टर 5 क्या है, नागरी लिपि, जिसके लेखक है हमारे गुणाकर मूले जी। तो उस चैप्टर 5 है आपका। ठीक है, चैप्टर 5, तो उसमें मैंने आप लोग को 5 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है। ठीक है, 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे या वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आपके दोस्त भी इसको अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।